जैसे कृषक है, दीर्घ जीवन का साधन तो है ही, लेकिन जिस खेत में हम रखते हैं वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बिल्कुल, प्रोडक्शन की हम बात करें, जैसे दादाजी बता रहे हैं, मधुमक्खियाँ जो हम पहले के वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं, पॉलिनेशन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। लगभग धरती का 70 से 80%, दादाजी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70 से 80% पॉलिनेशन जो होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। तो दादाजी उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कृषक, जो किसान हैं, हमारे किसान भाई लोग हैं, अपने उत्पादन उनको बढ़ाना है, अपने खेतों में उनको अच्छी फसल चाहते हैं, तो मधुमक्खी पालन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत सहायक होता है। दादाजी हम बात करते हैं आज और मधुमक्खियों के प्रकार के बारे में, तो आप हमें बता सकते हैं कि नहीं, इसको आगे कृषि के संबंध में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। कृषि के संबंध में हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र कृषि क्षेत्र है और यहाँ पर देहरादून में पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कृषि होती है अच्छी। फल भी हैं यहाँ, बगीचे हैं बहुत। तो जिस भी यहाँ पर कृषक हैं जो वो अपने खेतों की उपज बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालकों को अपने यहाँ बुलाते हैं कि अगर वहाँ 1 क्विंटल धान पैदा हुआ है या 1 क्विंटल गेहूँ पैदा हुआ है, अगर हम मधुमक्खियाँ रखेंगे तो 4 क्विंटल 4 गुना उत्पत्ति ज़्यादा होती है उसके, 4 गुना उत्पत्ति उसके ज़्यादा। जिस खेत में 1 क्विंटल हुआ वहाँ 4 क्विंटल पैदा होता है। कृषि से इसका विशेष रूप से, जैसे स्वास्थ्य से है, कृषि से इसका बहुत आवश्यक संबंध है। इसलिए किसी पॉलिनेशन, परागण क्रिया, कोई भी फूल बिना फूले हुए नहीं रहेगा। और जब फूले हुए तो मधुमक्खियाँ वहाँ बैठेंगी। मधुमक्खियाँ जब बैठेंगी तो उसका गर्भाधान क्रिया हो जाती है उस फूल की। और मधुमक्खियाँ एक बार जब बाहर निकलती है तो 500 से 600 फूलों को विजिट करती हैं और दिन भर में वो 12 से 14-15 बार कलेक्शन के लिए जाती है वहाँ। तो मधुमक्खियाँ 2 चीज़ लाती हैं, एक तो पराग लाती है, पोलन, और एक होता है रस, अमृत रस। वो अमृत रस फूल के गर्भाधान क्रिया में होती है। जरा ये फूल, दादाजी को एक फूल, ये फूल है। इस फूल में, यहाँ पर इस फूल में केसर ये ऊपर है यहाँ, लेकिन इसका रस अंदर है। मधुमक्खी अपनी सूंड को इसके अंदर ले जाती है रस खींचने के लिए, और जब वो सक करके खींचती है रस को तो उसके पैर फूल के ये बीच के हिस्से में जहाँ पराग हैं रबिंग करते हैं, मलते हैं, और पराग तो इसमें लग जाते हैं, उसके पैरों में, इन पैरों में लग जाते हैं ये यहाँ पर। जब ये पैरों में लग जाते हैं तो जब वो एक फूल से दूसरे फूल में बैठेगी और शहद लेना चाहेगी तो वहाँ पर उस फूल का भी गर्भाधान इस दूसरे फूल के साथ हो जाता है और ये फूल बिना फल के नहीं रहेगा। इसलिए इसका संबंध, मधुमक्खियाँ फूलों की तरफ जाती हैं और फूल मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि आओ और हमसे शहद लो, रस लो, क्योंकि मधुमक्खी का जीवन रस से है, इस फूल के रस से है, इनका जीवन है। क्यों? ये पराग बच्चों के काम आता है, रस भी और पराग भी। पराग पोलन रस के साथ में घोल बना करके जो कीड़े होते हैं, रानी जिन बच्चों को पैदा करती है, तो वहाँ पर कर्मठ मधुमक्खियाँ उनको खाना खिलाती हैं इसमें, और जब इसमें जाती हैं
तो इस फूल का गर्भाधान हो जाता है और परागकण वहाँ लग जाते हैं इसमें। तो इस फूल का गर्भाधान होकर यहाँ पर फल की उत्पत्ति हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दादाजी। और इससे कृषि उपज में 4 गुना फर्क पड़ता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा ये उत्तराखंड तो बहुत पहले ही से कृषि प्रधान रहा है।